श्रीमद्भागवत महात्म्य चतुर्थो अध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूतवाच अथ वैष्णवचितेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। सूत जी कहते मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। बनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलम। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सज्जल जलचर के समान समान वर्ण का था, श्याम वर्ण का था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करगनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बन रही थी। त्रिभंगल ललित चारु कौस्तुभेन विराजित कोटि मन्मथलाव लावण्यो हरे चंदन चर्चित। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। बक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन रखी थी। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश भक्तानां हृदयान्य मलानि च। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा युद्धवादया तत्कथा शरणार्थम ते गुढ़रूपेण संसिता। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला पढ़कर उद्धव जी महागुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। तदा जय जयाराओ रस रस अस्पुष्टिर्लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टि मुहु शंकरो अप्यवृत। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनि होने लगी। तत्सहा संसितानां च गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यं ब्रवीत। उस सभा में वे लोग जो बैठे थे उन्हें अपनी देह गेह और आत्मा का कोई सुधि नहीं थी। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, अलौकिको अयं महिमा मुनीश्वरा सप्ता यज्ञ जन्युअद विलोकितो मया मुड़ा सठाई पशु पक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापितमा भवन्ति। मुनीश्वरगण, आज सप्ताह की जो मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है, यहाँ जो भी बड़े बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी है भी सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतो निरीलोके ननु नासीत किंचित शोधाय कलो पवित्रम अघौधश विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नासित चांत्यन। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन है ही नहीं। के विशुद्ध्यन्ति प्रबदन्तु महम सप्ताह यज्ञेन कथामयीन कृपालु भी लोकितम विचारे प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग। हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु है। अपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल ही निराला मार्ग निकाल लिया। आप कृपा करके यह बताइए, इस कथा अमृत सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाएंगे। कुमार ऊचु ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला कामीन सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्तिते। शनकादीन को ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने से कुटिल और काम परायण है, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। सत्येन हीना पितृ मातृ दोषिका सतृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये तांबिका मत्सरिणो अपे हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कूड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ के श्रवण मात्र से पवित्र हो जाएंगे। पंचोग्र पापाश्चल छदकारिण कूरा पिशाचायु निर्द्याशी ब्रह्मेश्वर पुष्टा बेभिचार कारिण सप्ताह यज्ञन कलो पुनन्ति ते। जो मदिरापान, ब्रह्मत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद प्रायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से
पवित्र हो जाएंगे। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हटेन ये प्रस्वपुष्टा मलिना दुरासया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति चे। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते ही रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन और दुष्ट मन वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासम पुरातनम यश श्रवणम मात्रेण पापहानि प्रजायति। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, इसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूपत पतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मिणी सत्य कर्म तत्परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय भास्कर। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों से निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। भिक्षुको बीतबालोके तति प्रिया धुंधुली आस्मृता सौभाग्य की स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। लोकवार्ता रता कुरा प्रायशो बहु जल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपना क्ल प्रिया। उसे लोगों की बात करने में बहुत सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकबाद करती रहती थी। गृह कार्य में दक्ष थी, निपुण थी, कृपण थी, परंतु वह थी तो झगड़ालू ही। एवनियुषतो प्रेम्णा दंपत्योरमानयो अथा कामस्तयुगासन सुखाय गृहादिकम। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते। उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत सामग्री थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। पश्चात धर्माश्रम समारब्धास्ताभ्याम संतान हेतवे गोभूमि हिरण्यवांशांसी दीनेभ्यो यच्छ सदा। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। धनार्थम धर्मागे ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंतातुरो भृशम। इस प्रकार धन मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एकदा स दुजो दुखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने तृष्टो जातस्तडागम समुपेयिना। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। पीत्वा जलम निषन्नस्तु प्रजा दुखेन कार्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागत। संतान के अभाव से दुख से उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। दृष्ट्वा पीतजलम तम तु विप्रो यास्तंदंतिकम नत्वा च पाद्योस्नीशो संसितः पुरा। तब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं। तब वो उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद उनके सामने खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यतिर्वाच कथम रोदसी विप्रं त्वं काते चिंता बलीयसी बत्वं शतब्रह्महं स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, अहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसा तुमने क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बता दो। ब्राह्मणवाद किम ब्रह्मी ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पुरुजास्तोयम कवोश्रमोपभुंजति। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्वजन के पापों संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर ने मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता सांसों से कुछ गर्म करके पी रहे हैं। मद्दत्तम ने गृहं तेरी प्रीतिया देवा दुजाते प्रजा दुखीन शून्यम प्राणस्त यक्तो मिहागत। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ सुना सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए ही यहाँ आया हूँ। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजावनाम दिग्धनम चानपत्यस्यम दिक्कुलम संतति विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। पालिते या मया धेनु शा बंध्या सर्वते सर्वथा भवेत् यो मया
मया रोपितो वृक्षो सोपी बंदितो माश्रित। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। यत् फलम मद्गृहायातम तच्छीघ्रम विनश्यति निर्भाग्य स्यानपत्यस्य कीमतो जीवितेन वा। मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को रख कर मुझे करना ही क्या है। ये तुक्ता स रुरोदच्चे शततुष्पासुर दुख पीड़ित तदा तस्य यतिश्चिते करुणाभेद गरिष्यसि। योगा कर वो ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो गया, उन सन्यासी महात्मा के पास फुट फुट कर रोने लगा। तब उस यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। तद्भालाक्षरमालां च वाच्यामासि योगवान सर्वज्ञात्वा यति पश्चादि प्रमुचे स विस्तरम। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया, फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। यतिवाच मुंचा ज्ञानम प्रचारूपम बलिष्ठा कर्मणो यति विवेकम तुम क्षमाशाद त्यज संसार वासनम। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। शृणु विप्रम मया प्राप्तम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैव च। हे विप्र, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है, इस 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। संतते सगरो दुखम बापांग पुरा तथा रीमुआंद कुटुम्बांश सन्यासी सरता सुखम। पूर्व काल में राजा सगड़ एवं अंग की संतान के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो और सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण व विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत् जामेहम प्राण सत्वदग्री शोक मूर्छित। ब्राह्मण का, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग देता हूँ। पुत्रादि सुखीनोऽयं संन्यास शुष्के वै गिरहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। जिसने पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसे संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रावर्वृत्स तपोधन चित्रकेतु गत कष्टम विधि लेखा विमार्जनात्। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। न याससि सुखम पुत्रादिदा देव हतोधम अतो हठेन युक्त श्री हार्दिनम किम बदाम्यहम। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देते हैं, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र के से सुख तो नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। तस्याग्रहं क्षमालोक्य फलमेकं च दत्तवान् इदं बच पत्न्या तम ततः पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र होगा। सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कारितेन पुत्रोति निर्मला। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय का एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। एवं मुक्ता यो योगी विप्रवस्तु गृहमागत पत्न्या पानो फलम दत्त्वा शम्यास्तु कुत्रचित। योग कर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। तरुणी कुटला तस्य शक्य ग्रेश्च रुरोदः अहो चिंता मोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रोकर अपनी सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं यह फल नहीं खाऊंगी। भल भक्षीन गर्भ शाद गर्भे नोदर बिर्दिता स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। फल खाने से गर्भ रहेगा और पेट में गर्भ बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं जाएगा, मेरी शक्ति छीन हो जाएगी, फिर घर का काम धंधा कैसे होगा। देवाद घाटी प्रजेद ग्रामे प्लायेद गर्भिणी कथम शुकबन्नी वदेद गर्भस्तम कुछे कथमुत सृजेत। और देवस, यदि गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में रख गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा।
तिरक्चेदागतो गर्भस्तदात्मे मरणम भवेत् प्रसुतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। और कहीं प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मंदायाम मयि सर्वस्वं ननांदा सनरेतदा सत्य शौचादीनि मो दुराराध्य सदृश्यति। मैं बहुत दुर्बल पड़ जाऊंगी तो नंदरानी आकर घर का माल पत्ता समेट लेगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायास वर्तते बंदे आवा विद्वानाड़ी सुखी न चेती मेमती। जो स्त्री बच्चा जनती है और उसे बच्चे को लालन पालने में भी बहुत कष्ट होता है। मेरे विचार में तो बंध्या और विधवा स्त्रियां ही सुखी है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम न भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेती तेड़ितम। मन में ऐसी तरह तरह की कुतर्क उठने से वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तो उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगनी तस्या तदगिरहम शिक्षा आगता तदग्रे कथितम शर्वम चिंतेयम अतिम में। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई तब उसने बहन को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा मेरे मन में बहुत चिंता हो रही है। दुर्बलातेन दुखेन हनुजे करवाणि किम साव्रभिन्नम गर्भो अस्ति तम दास्यामि प्रस्तुति। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन करूँ तो करूँ क्या। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तावत कालम सगर्भे गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम वितम तम मत 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 प्रत्यक्ष सते दासिति बालकम। तब तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुखी से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो अपना बालक तुम्हें दे देंगे। शान मासी को मृतो बालिति लोको बदिष्यति तम बालम पोषिष्यामि नित्यमागत्य ते गृह। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिससे सब लोग यही कहेंगे इसका बालक तो 6 महीने का होकर चला गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण भी करती रहूंगी। फलम अर्प्य धैर्योतम परीक्षार्थम तु सांप्रतम तदाचरितम सर्व तथैव स्त्री स्वभावत। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्रह्मानी के स्त्री स्वभाव बस जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही किया। अत्कालीन सानाड़ी प्रसुता बालकम तदा आनी जन को बालम रहस्य धुंधली ददौ। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसने के पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। तया च कथितम भद्रे परशुतम सुखम बड़का लोक से सुख मुत्पन्नम आत्मदेव प्रचोदयात। और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। यह सुनकर सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। ददोदानम दुजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतावादित घोषु अभूत द्वारे मंगलम बहु। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संसार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। भर्तुरग्रे अब्रविद्याख्यम स्तन्यम नासिद कुचे मम अन्यस्त्यन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध भी नहीं है, फिर किसी गौ आदि अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मत सुस्पृशिताया मृत्यु बालस्तु वर्तते ताम आकार्यम गृह रक्षिषाते अर्भ पोषिष्यति। मेरी बहन के भी बालक हुआ था जो चला गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो इस बालक का पोषण कर देगी। पतिना तत्कृतम शर पुत्र रक्षण हेतवे पुत्र से धुंधुकारिति नाम माता प्रतिष्ठितम। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा किया। तब माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। त्रिमासे निर्गते चात साधेनु शुशुवे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ को भी एक मनुष्य का सा बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल और सुवर्ण की कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वमाददे मत्वा आश्चर्यजना सर्वे दिदेचार समागत। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक को देखने आए। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पास्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपिति कौतुकम। तथा आपस में कहने लगे देखो भाई अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है, कैसी आश्चर्य की बात है। गौ की भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। न ज्ञातम तद्रहस्य तु केनापि विधि योगता गोकर्णम तम श्रुतम दृष्ट्वा गोकर्णाम चाकरोत। देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न चला। आत्मदेव ने उस बालक के गौ किसी कारण देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया।
कियत्कालीन तौ जातो तरुणो तन्या भुवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकल। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी तो बहुत ही दुष्ट था। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भिक्षी क्रोध बाधित दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम। स्नान शौचादि ब्राह्मण चित बड़ा आचरों का तो उसमें नाम भी न था, न खान पान का कोई परहेज था। क्रोध उसमें बढ़ चढ़ कर था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। मुर्दे का हाथ का छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। चौरसर जन देशी परवेशुम प्रदीपक लालनाय विक्रांतित्वा धृत सदा कुपे नए पातयम। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपा छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता, दूसरे के बालकों को खेलने खिलाने गोद में लेता और चट कुएं में डाल देता था। हिंसक सस्धारी च दीनांधाना प्रपीडक चांडाला भृतो नित्यम पासस्त स्वसंगत। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दिन दुखियों के व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा और कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोह में वह घूमता ही रहता था। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम बीतम तो नाशितम एकदा पित्रोतां पात्राणि स्वयमाहरत। वेश्याओं की जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट के घर की सब बर्तन भांडे उठाकर ले गया। तत्पिता कृपण प्रचर धर्णहीनो रुरोधः बंधित्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कृपण पिता फुट फुट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। कौ तिष्ठामि कौ गच्छामि को मे दुखम व्यपोहत पार्णस्त्यजामि दुखीन हा कष्टम मम संसितम। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बहुत विपत्ति है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण भी छोड़ने पड़ जाएंगे। तदानीं तुम क्षमागत्य गोकर्णो ज्ञान सन्नित बोध्यामा जनकम वैराग्यम परिदर्शनम। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का शुद्ध कश्य धनम कश्य स्नेहांचल अहिनिशम। भी बोले, पिताजी यह संसार तो असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता ही रहता है। न चंद्र सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्त मुनिरेकांत जीविन। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहो अहम सर्वम त्यक्ता वनम ब्रजा। यह मेरा पुत्र, इस ज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तदाक्यम तु क्षमा कर्णिम गंतु काम पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम बनीता तत्तम बदश विस्तरम। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बता दो। अंधकुपेशने पासी बद्ध पंगुरः सठ कर्मणा पतितो नूनम मामुदर दयानिध। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश ने पास में बधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इसलिए मेरा उद्धार कर दो। गोकर्णवाच देहि अस्ति मांसुरुधिरे अभिमतिम त्यज जितम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं छिन्न भंग निष्ठम वैराग्य रासरश्को भव भक्तिं निष्ठ। गोकर्ण का पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दे। स्त्री पुत्र आदि को भी अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करे। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत जन ही सबसे बड़ा लगे रहे। धर्म भजस्य सततम त्यक्तम लोक धर्मान शेवसि साधु पुरुषां जीहि काम तृष्णाम अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा शिवा कथा रश्महो नितराम पीव पीवतमम। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुक्त मोड़ ले, सदा साधु जनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को पास न पटकने दी तथा जल्दी ही जल्दी दूसरों के गुण दोषों पर विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करना शुरू कर। एवं सुतोक्ति
वस्तु अपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमति गतष्टे वर्ष युक्तो हरिरनुदितं परिचर्यासो श्री कृष्णमापनीतम दशम से पाठ। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उसमें 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत की 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्रीपद पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवते महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।